ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के इस महीने का इंतज़ार भोले के भक्त पूरे साल करते हैं और अधिकतर सभी शिवालयों में भोले के भक्तों की जो भीड़ होती है वो देखने लायक होती है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस तरीके से आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं वो तरीका सही है या गलत, या फिर जिस दिशा से आप शिवलिंग का पूजन करते हैं वो दिशा मान्य है अथवा नहीं। तो इस वीडियो में मैं इसी विषय में चर्चा करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, कई भक्तों के मन में ये भाव आता है कि हम शिव जी को जल बैठकर चढ़ाएं या खड़े होकर चढ़ाएं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि आप किस तरह की शिवलिंग पर जल चढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मंदिर हैं उनमें दो प्रकार के शिवलिंग का निर्माण होता है। एक होता है विष्णु शिवलिंग और एक होता है शक्ति शिवलिंग यानी पार्वती शिवलिंग। तो जो शिवलिंग सीधे ज़मीन पर होता है यानी ज़मीन पर डायरेक्ट जलाधारी और फिर उस पर शिवलिंग रखा होता है उसे शक्ति शिवलिंग कहते हैं। यानी सीधे ज़मीन पर जलाधारी और फिर माता पार्वती के हस्तकमल और शंकर जी का शिवलिंग। और पूरे भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वे सभी शक्ति शिवलिंग हैं, केवल एक नागेश्वर शिवलिंग को छोड़कर बाकी सभी डायरेक्ट ज़मीन पर ही निर्मित हैं। डायरेक्ट ज़मीन पर ही जलाधारी, मतलब कोई स्टैंड नहीं होता है उसमें, नीचे सीधे जलाधारी, फिर माता के हस्तकमल और फिर शिवलिंग रखा होता है। तो अगर आप इस तरह के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो हमेशा आपको बैठकर पूजन करना चाहिए, चाहे जितना ऊंचा हो शिवलिंग, इससे मतलब नहीं है आप ऊपर से जल अर्पित कर पाएँ या ना कर पाएँ। आपको बैठकर ही इस तरह के शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। पूजन, अभिषेक सब कुछ बैठकर ही करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार के शिवलिंग की। तो जो ऐसा शिवलिंग होता है वह डमरू की आकृति का होता है और इसमें पहले इस प्रकार से स्टैंड की आकृति होगी, फिर जलाधारी होगी और फिर शिवलिंग रखा होगा। और जो नीचे स्टैंड की आकृति होती है वह भगवान विष्णु का हस्तकमल होता है और इसके जो ऊपर का भाग होता है वो भगवान ब्रह्मा के हस्तकमल हैं। और इस प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं उन्हें विष्णु शिवलिंग कहा जाता है। और ऐसे शिवलिंग को हरीश्वर महादेव या हरि सर्वेश्वर भी कहा जाता है। तो अगर मंदिर में शिवलिंग थोड़ा ऊंचाई पर है और डमरू जैसी आकृति पर जलाधारी और जलाधारी पर शिवलिंग का निर्माण किया गया है, तो ऐसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने और अभिषेक करने या पूजन करने के लिए आपको हमेशा खड़े होकर और अपना दाहिना पैर थोड़ा आगे करके शिवलिंग का पूजन, अभिषेक इत्यादि करना चाहिए। और मैं यहाँ पर विष्णु शिवलिंग का पूजन कर रही हूँ, इसलिए देखिए यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं मैं खड़े होकर पूजन कर रही हूँ। और अब बात कर लेते हैं कि हमें किस दिशा से भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, कौन सी दिशा सर्वोत्तम होती है, कौन सी दिशा में बैठकर या खड़े होकर पूजन करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हमारे द्वारा किया गया पूजन भोलेनाथ को स्वीकार होता है, उसका हमें पूर्ण फल मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी विशेष अनुष्ठान या व्रत के चलते शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो आपको शास्त्रों में वर्णित सुनिश्चित विधि और पूरे नियम से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें आप कि यदि हम थोड़ा भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सावन का ये जो महीना है इसमें अधिकतर सभी शिवालयों में भीड़ होती है। तो अगर हमने शास्त्रों में बताई गई दिशा के अनुरूप पूजन नहीं किया तो हमारी जो पूजा अर्चना है वो स्वीकार नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी जगह मिल जाए, जो भी दिशा मिल जाए, आप उससे पूजन कर सकते हैं और पूजा अर्चना करके आप भोलेनाथ से क्षमा याचना कर लें। तो देखिए, अगर किसी व्रत अनुष्ठान के चलते आप शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो पूरे नियम पूर्वक करिए और बिना किसी दिक्कत के अगर आपको जगह मिल रही है तो मैं देखिए शिवलिंग ये जो है मेरे पास, इससे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है और इस जलाधारी के ठीक पीछे अपोजिट साइड में ठीक सामने ये दक्षिण दिशा होती है और जलाधारी के दाईं ओर होती है पश्चिम दिशा और पश्चिम दिशा के ठीक सामने होती है पूर्व दिशा। तो अब आप जान लीजिए कि पूजन करने के जो नियम हैं शिव महापुराण में वो किस प्रकार हैं। तो ये जो जलाधारी है, अगर आप यहाँ खड़े होकर या बैठकर पूजन करते हैं तो आपका मुख हो जाएगा दक्षिण दिशा की ओर। और कभी भी देखिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजन नहीं किया जाता है। हमेशा सिर्फ जो पितर हैं, पूर्वज हैं, उनके लिए जब पूजन करते हैं हम तब दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हैं। और अगर आप जलाधारी के ठीक सामने खड़े होंगे
और ये जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा में होती है और ये भगवान शिव की वामांगिनी माता पार्वती का स्थान होता है। तो आपको यहाँ खड़े होकर पूजन नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं पूर्व दिशा में बैठकर अगर हम पूजन करते हैं तो हमारा जो मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। तो ये बात तो लगभग सभी जानते हैं कि पूर्व दिशा की ओर पीठ करके पूजन कभी नहीं करना चाहिए। और अगर हम पश्चिम दिशा की ओर बैठकर पूजन करते हैं तो ये शिव जी की पीठ मानी गई है और उनकी पीठ की तरफ से भी हमें बैठकर पूजन नहीं करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमें पूजन है भगवान शिव का वो किस ओर से करना चाहिए। तो देखिए हमेशा दक्षिण दिशा यानी जो जलाधारी के ठीक सामने की दिशा है वहाँ बैठकर या खड़े होकर हमें उत्तर की ओर मुख करके, जब हमारा मुख जो है वो उत्तर की ओर हो जाए तब हमें पूजन करना चाहिए। और यही दिशा जो है वो शिव महापुराण में सबसे उत्तम दिशा बताई गई है कि दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख करके हमें शिव जी का पूजन अभिषेक जो है वो विधिवत करना चाहिए। और देखिए अगर आपको जगह नहीं मिलती है क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है कभी कभी शिवालयों में, तो आप ऐसा कर सकते हैं पूर्व और दक्षिण में थोड़ा तिरछे खड़े हो जाएं, उत्तर की ओर मुख कर लें, या दक्षिण और पश्चिम में थोड़ा तिरछे खड़े हो जाएं लेकिन मुख जो है आपका वो थोड़ा सा उत्तर की ओर ही रहे। कुछ इस प्रकार से आप पूजन अभिषेक वगैरह करें शिव जी का। और ये तो देखिए शास्त्रों में वर्णित जो पूजन के दिशा के नियम हैं वो मैंने आपको बतलाए हैं। और देखिए कई बार ऐसा समस्या हो जाती है इस प्रकार की कि हमें अपनी मनचाही दिशा नहीं मिल पाती है। तो आप ऐसे में परेशान ना हो, आपको जो भी जगह मिलती है आप वहाँ से पूजन कर लें और बाद में क्षमा याचना कर लें भोलेनाथ से। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।